देखो हमें क्या चल रहा था, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, उसमें भी अपन क्या पढ़ रहे थे, पायरोल। ठीक है, पेपर अपने चल रहा है सेकंड। ठीक है, कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसकी कौन सी यूनिट है, ये सेकंड है। पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी ना अपनी, ये कौन सी यूनिट है, सेकंड यूनिट है। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, अब देखो इसमें जो सेकंड यूनिट में अपने टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है अपना, टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। टॉपिक का नाम क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसमें अपना चल क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल। ठीक है, अपना क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल। ठीक है, पायरोल की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी तो पढ़ चुके थे। कल मैंने आप लोगों को मैनिस रिएक्शन कराई थी, कपलिंग रिएक्शन कराई, और होबेनॉस ये लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। समझ में आ रही है मेरी बात। अब आगे पढ़ेंगे अपन कंडेंसेशन रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो भी है ना, 9वीं 10वीं जो भी है, जैसे लगभग शायद 10वीं रिएक्शन है ना, आप लोगों की जो होना वो लिख लेना। ठीक है, कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड, है ना, कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ देखो पायरोल अल्फा पोजीशन पर कंडेंस होता है और डाई पायरोल मेथेन का निर्माण करता है, और इसका उपयोग अपन क्या कहाँ पे करते हैं, प्रोफाइरिन में करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में करते, प्रोफाइरिन, क्लोरोफिल, हीम आदि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो और यहाँ पे लिखूँ मैं पायरोल एल्डिहाइड के साथ संघनित होकर डाईपायरोल मेथेन का निर्माण करता है। इसका उपयोग पोरफायरिन रिंग, क्लोरोफिल, हिम एक्सेट्रा के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंडेंसेशन पायरोल की अल्फा पायरोल की अल्फा पोजीशन पर होता है ना। देखो क्या लिखा है, कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड, पायरोल एल्डिहाइड के साथ संघनित होकर डाई पायरोल मीथेन का निर्माण करता है और इसका उपयोग पोरफायरिन रिंग,
क्लोरोफिल, हिम एक्सेट्रा के निर्माण में किया जाता है। देखो पोरफायरिन रिंग आप लोग क्लोरोफिल वगैरह पढ़ते हो, है ना, पढ़े हो ना, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग सॉरी क्या सेकेंड ईयर में पढ़े हो आप लोग उसमें कि लेट इफेक्ट में पोरफायरिन रिंग होती है, क्लोरोफिल में भी बनती है, हिम में भी बनती है ना। तो नॉर्मली क्या है उनके निर्माण में किया जाता है। और जो कंडेंसेशन होता है एल्डिहाइड का और पायरोल का, वो पायरोल की अल्फा पोजीशन पर होता है। ठीक है, देखो इधर अब इसमें पायरोल के 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, NH। ठीक है, देखो 2 पायरोल के मॉलिक्यूल, और ये ले लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ये ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, कुछ भी लो, एल्गाइल ग्रुप तो यहीं पर होएगा ना। ठीक है, कंडेंस हुआ और देखो ये बनेगा, यहाँ बना रही हूँ, इधर देखो H। ठीक है, क्या नाम है इसका, डाईपायरोल मीथेन। क्या नाम है इसका, डाईपायरोल मीथेन। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, H2 का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2 निकला है ना, 2 H इधर से, मतलब एक H 2 मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन इधर से, तो ये H2 बाहर। ठीक, नेक्स्ट देखो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन होगी 11वीं रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखो वही कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन देता है, समझ रहे हो आप मेरी बात है। ठीक है, रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड। देखो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, देखो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा ये और 2 पायरोल सक्सेनिक एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा। फिर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा वो क्या करेगा, 2 पायरोल सक्सेनिक एसिड का निर्माण करेगा। क्लियर ये वाली चीज़। ये भी क्या होती है, एक तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ना ये, वैसी टाइप की रिएक्शन होती है। देखो इसमें इसके लिए देखो क्या करते हैं अपन, मैलिक एनहाइड्राइड, इसके लिए मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड पायरोल से अभिक्रिया करके मैलिक 2 पायरोल सक्सेनिक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है, जो हाइड्रोलाइसिस
प्रोसेस द्वारा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा 2-पाइरोल सक्सेनिक एसिड निर्माण करता है ना। देखो रिएक्शन कैसे होती है नॉर्मली, ये पाइरोल प्लस CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। इसको इस तरीके से लिख दूँ, एनहाइड्राइड है ना ये, तो ये क्या है, ये मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। रिएक्शन हुई इसकी और क्या बनेगा, 2-पाइरोल सक्सेनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ख़त्म हो जाएगा, CH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। इसका नाम क्या है, 2-पाइरोल सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ठीक है, 2-पाइरोल सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, सॉरी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होएगा, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस देखो बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और एक तरफ H और एक तरफ OH, ये NH CH CH2 OOH COOH, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-पाइरोल सक्सेनिक एसिड। क्लियर क्या बात, ये होएगी इसकी रिएक्शन, ठीक है। क्लियर क्या, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप लोगों से पूछ ले 2-पाइरोल सक्सेनिक एसिड कैसे बनता है, तो आप लोगों को इसके रिएक्टेंट वगैरह पता होना चाहिए, या पूछ ले मैलिक एनहाइड्राइड के साथ पाइरोल रिएक्शन करके क्या बनाता है, अभिक्रिया लिखिए, तो आप लोगों को ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। समझ में मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाफमान मिथाइलेशन, है ना, इसे क्या कहते हैं, हाफमान पूर्ण मिथाइलेशन भी कहते हैं, ठीक है। हाफमान, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, 12वीं, हाफमान मिथाइलेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जो पाइरोल है ना, जो पाइरोल है उसका कंप्लीटली मिथाइलेशन करवाया जाता है, ठीक है। और कंप्लीटली मिथाइलेशन से क्या मतलब है कि नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसकी सभी वैलेंस किससे हिंडर्ड हो जाती है, मिथाइल ग्रुप के जुड़ने से हो जाती है। ये देखो इसे क्या कहते हैं, एक नॉर्मली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये जो रिएक्शन है हाफमान मिथाइलेशन या हाफमान डिग्रेडेशन, ठीक है, हाफमान पूर्ण मिथाइलेशन या हाफमान मिथाइलेशन। तो इसके दौरान क्या होता है नॉर्मली कि जब अपन इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, जब मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन ग्रुप एल एल्काइलेटेड होता जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप का एल्काइलेशन होता जाता है। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए क्या करते हैं कि उसमें कंप्लीटली क्या करवाया जाता है, उसका अपचयन करवाया जाता है, ठीक है।
पायरोल रिंग का क्या करवाया जाता है, कम्प्लीटली अपचयन करवाया जाता है। ठीक है, अपचयन कराने के बाद में उसका क्या करवाया जाएगा, मिथाइलेशन करवाया जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है, देखो इसके लिए या मैं लिखूँ इसमें सबसे पहले पायरोल का कंप्लीट रिडक्शन करवाया जाता है। इसके लिए सोडियम इथेनॉल का यूज़ किया जाता है ना। इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सोडियम इथेनॉल, है ना, या PTH2 कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो इसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दें। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, और बताओ पायरोल के अपचयन से क्या बनती है, पायरोलोडीन। समझ में आ रही है? फिर पायरोलोडीन का क्या करवाया जाता है, मिथाइलेशन करवाया जाता है। इससे प्राप्त, तो इसके आगे लिखूँ क्या मैं, इससे प्राप्त पायरोलोडीन यौगिक का मिथाइलेशन करवाया जाता है, जिससे, देखो मैंने क्या लिखा, इसमें सबसे पहले पायरोल का कंप्लीट रिडक्शन करवाया जाता है। और इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, नॉर्मली सोडियम और सोडियम मेटल के साथ क्या यूज करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ अपन क्या ले सकते हैं, PTH2 भी यूज ले सकते हैं। तो क्या होता है, जब इसका कंप्लीट मिथाइलेशन करवाया जाता है, देखो जब हम इसका मिथाइलेशन करवाते हैं ना, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। और फिर उस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से क्या बनता है, नॉर्मली जब इसे गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, NN डाइमिथाइल एमिनो ब्यूटीन। ठीक है, 3 ब्यूटीन का निर्माण होता है। देखो ये रिएक्शन नॉर्मली क्या होती है, NN डाइमिथाइल एमिनो ब्यूटीन के निर्माण के लिए यूज़ नहीं होती है। देखो ये क्या होती है, एल्किन के निर्माण के लिए यूज़ होती है। जो एल्किन अपन पेरिसाइकिल, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, 1,5 डाइईन हो गया, ठीक है, 1,6 डाइईन हो गया, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में किया जाता है। तो ये नॉर्मल जो रिएक्शन है ना, ये हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसके दौरान पहले पायरोल का क्या करवाया जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया जाता है। और फिर उस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या करवाया जाता है, डिग्रेडेशन करवाया जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, इससे मैं लिख देती हूँ, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट व लास्ट में एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन, और फिर पायरोलोडीन मिलेगी, और पायरोलोडीन के मिथाइलेशन से क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का अगर डिग्रेडेशन करवा दिया जाए, है ना, तोड़ दिया जाए, तो वो हाफमान डिग्रेडेशन कहलाएगा। और इससे 1,3 ब्यूटाडाइन का निर्माण होगा। और 1,3 ब्यूटाडाइन को तो अपन पता है ही कहाँ यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, देखो इधर, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मली जैसे ये बन गया, अभी इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, मिथाइल आयोडाइड से करवाई जाएगी। ठीक है, तो देखो मिथाइल आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करवाई, CH3I।
तो देखो लोन पेयर तो इस पर है ना, तो एल्काइल ग्रुप इसी पे जुड़ेगा, ये टेक करा और ये बाहर है ना, ऐसा हुआ तो देखो ये NH और ये CH3 प्लस और ये माइनस, क्या बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया ना। अब इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को क्या करवाया जाता है, जैसे ये है ना, तो इसको देखो मैं ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है ना। अब इसकी रिएक्शन AgOH से करवाई तो AgI तो बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ ये ऐसे H और ये CH3 प्लस OH माइनस, आई क्या बात समझ में, ठीक है। और देखो फिर क्या होता है, नॉर्मली जैसे इस H को भी हटाना है तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, आगे से आगे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, तो ये वाला H भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका CH3 में। तो देखो यहाँ पे लिख दूँ CH3, यहाँ पे लिख दूँ 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख दूँ CH3। क्लियर, क्या ये बात क्लियर आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मली इस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब देखो नाइट्रोजन पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है ये, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या होता है, ये लेस स्टेबल है, इस कारण ये क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होकर देखो क्या बनाता है, जैसे ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना, ये वाला हाइड्रोजन इधर आया, तो देखो ये बनेगा ये तो डबल बॉन्ड बन गया। इधर देखो ये Me और ये Me, आई क्या मेरी बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, NN डाई मिथाइल एमिनो 3 ब्यूटीन 1 2 3, समझ में। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, इसका नाम क्या है, NN डाई मिथाइल एमिनो 3 ब्यूटीन, ये बनता है। क्लियर क्या बात, ठीक है। आगे देखो इसकी रिएक्शन, देखो हो सकता है जैसे आप लोगों के दे रखा है कि जैसे यहाँ तक इसका ये लास्ट प्रोडक्ट बना रखा है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। अब देखो वापस से अगर मैं इसकी रिएक्शन वही मिथाइल आयोडाइड से करवाऊँ, है ना, AgOH से करवाऊँ, तो वापस वो की वो रिएक्शन होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँ NN डाई मिथाइल का पहले रिएक्शन देखो, जैसे मैंने ये करवाया और मैंने ये करवाया NMe, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई वापस मिथाइल आयोडाइड से, तो बताओ वापस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी का मिथाइलेशन होएगा, तो ये हुआ डबल बॉन्ड और ये NMe, बताओ ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन AgOH से करवाई, आप चाहो तो सिल्वर ऑक्साइड से भी करा सकते हो, Ag2O होता है ना, उससे भी करवा सकते हो, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो ये प्लस ये OH माइनस, ठीक, Me और ये Me, ठीक है। अब देखो आगे ये जो टूटेगा, देखो ये टूट के इधर आया, है ना, इसको जब हीट किया तो, है ना, हीट किया और ये बॉन्ड इधर आया, समझ में आ रही है आप लोगों को। ये तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऊपर भी बन गया था, ये कंप्लीट मिथाइलेशन कहलाता है ना, सारे के सारे H हट गए ना और Me जुड़ गए, कोई एल्काइल वो जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो कंप्लीट मिथाइलेशन कहेंगे इसे, ठीक है। ये आया, बताओ क्या बना, 1,3 ब्यूटा डाईन, बात क्लियर, क्या बन गया, 1,3 ब्यूटा डाइन, और साइड प्रोडक्ट देखो क्या निकल गया, Me और ये Me, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझ में, ठीक है। ये है मिथाइलेशन, हाफमैन मिथाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिडक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी रिडक्शन।
रिडक्शन ऑफ पायरोल किस किस तरीके से होता है, किन किन रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखने की हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस इस बात को ध्यान रखो कि इसके रिडक्शन से क्या बनता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो वो चीज़ तो है कि अलग अलग रिएजेंट के प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा रिडक्शन के दौरान, समझ में आ रही है। ऑक्सीडेशन से भी ऐसा होता है, रिडक्शन से भी ऐसा होता है। तो उन रिएजेंट का फंक्शन क्या क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूँ रिडक्शन ऑफ पायरोल। रिडक्शन ऑफ पायरोल, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले मैं लिखूँ रिडक्शन, पहला रिडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ नवजात हाइड्रोजन, न्यूसेंट हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन, है ना, नवजात या न्यूसेंट हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन है, ठीक है। अब देखो जिंक और एसिटिक एसिड क्या करते हैं, नवजात हाइड्रोजन देते हैं, जिनकी उपस्थिति में क्या होता है, ये पिरोलिडीन का निर्माण करता है और क्या करता है, ये पिरोलिन का निर्माण करता है, जो कि रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और पिरोलिडीन का निर्माण करते हैं। समझ में मेरी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे पायरोल जिंक एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जिंक, देखो Zn और एसिटिक एसिड क्या करते हैं, न्यूसेंट हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। एसिटिक एसिड, जिंक एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पिरोलिन का निर्माण करता है, जो रेड फॉस्फोरस एंड HI की उपस्थिति में पिरोलिडीन का निर्माण करता है, ठीक है। जो रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में क्या करता है, पिरोलिडीन का निर्माण करता है या टेट्राहाइड्रोपायरोल का निर्माण करता है। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। देखो आगे ये बना, ठीक है, ZnCH3OH पिरोलिन बनेगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। बताओ आप लोग इसे 2,5 डाईहाइड्रोपायरोल भी बोल सकते हो ना। अरे एक डबल बॉन्ड गया ना तो उसको डाईहाइड्रो बोलते हैं ना, तो 2,5 डाईहाइड्रोपायरोल भी इसका नाम है। 2,5 डाईहाइड्रोपायरोल, समझ में मेरी बात है, ठीक है। दूसरी देखो अभी सी की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ अगर करवाई जाए तो क्या बनेगा, पिरोलिडीन। बताओ अपन इससे क्या कहते हैं, टेट्रा हाइड्रोपायरोल, है ना। क्या बोलेंगे इसे, टेट्रा हाइड्रोपायरोल का निर्माण होता है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम कैसे होती है कैसे नहीं होती, ये नॉर्मली नहीं होती है। इन बहुत सारे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है
जिनके मैकेनिज्म नहीं लिखते हैं, सीधे उनका फंक्शन याद ध्यान रखते हैं कि ये किस तरीके की फंक्शन करेंगे। तो मैकेनिज्म नहीं है इसकी, आप लोग इसका फंक्शन ध्यान रखोगे और ये कैसे बनता है वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर क्या ये वाली बात है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन बाय कैटलिस्ट, मतलब कैटेलाइटिक रिडक्शन। एक तो हो गया है ना, दूसरा पढ़ेंगे कैटेलाइटिक रिडक्शन। कैटेलाइटिक रिडक्शन का मतलब कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे, जैसे NiPT PD यूज करते थे ना, वो वाली चीज़ है। कैटेलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि पायरोल की हाई टेम्परेचर पर क्या करवाई जाती है, निकल H2 निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है। इसमें पायरोल का अपचयन है ना, पायरोल का अपचयन H2Ni की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर करवाया जाता है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इसमें पायरोल का रिडक्शन H2 निकल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर करवाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, पिरोलिडीन का निर्माण होता है, जिससे पिरोलिडीन का निर्माण होता है ना। पिरोलिडीन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर ये चीज़ देखो, टेट्राहाइड्रोपायरोल है ना ये, क्या है, पिरोलिडीन का निर्माण होता है। ये चीज़ ध्यान में रखोगे। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई अपने, ठीक है। देखो रिडक्शन दो ही दे रखे हैं आप लोगों के, एक न्यूसेंट हाइड्रोजन वाला और एक क्या दे रखा है, कैटेलाइटिक रिडक्शन। दोनों में कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इनका फंक्शन ध्यान में रखना है। और देखो फंक्शन भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो रिएजेंट ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फंक्शन तो दोनों का एक ही हो ना, एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। क्लियर?